हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 60 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 15 क्लासेज हो चुकी है। दोस्तों, उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं। अगर ये क्लासेज आपको पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हरियाणा के अंबाला जिले में होता है शेफ संजीव कपूर का जन्म। और अंबाला से और किस किस के होते हैं दोस्तों? जूही चावला कहाँ से आती है? हरियाणा के अंबाला जिले से आती है। और ओमपुरी भी कहाँ से आती है? हरियाणा के अंबाला जिले से। सुषमा स्वराज भी होगी, और कौन सी होगी? जोहराबाई। सुषमा स्वराज और जोहराबाई भी कहाँ से है? अंबाला जिले रहने वाले हैं। कहाँ से? अंबाला जिले से रहने वाले हैं। यमुनानगर से पूछ ले दोस्तों, कौन है? वेद गांधी। वेद गांधी और सुनील दत्त। कौन से? सुनील दत्त कहाँ से रहने वाले हैं दोस्तों? हरियाणा के यमुनानगर से रहने वाले हैं। और मेवात से पूछ ले दोस्तों, कौन थे? हसन खां मेवाती थे। और पंचकुला से पूछ ले, पंचकुला से अरुणा आसफ अली हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे क्या है? रत्न अवार्ड मिला है। और पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ क्या है? अपनी सीमा साझा करता। और 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला नाम पड़ा था। यहाँ पे हमारी शिवालिक की पहाड़ियां भी पंचकुला जिला में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु दोस्तों क्या कहलाता है? करो चोटी कहलाता है। ये हरियाणा के किस जिले में है? हरियाणा के पंचकुला जिले में है। और इसकी ऊंचाई पूछ ले तो दोस्तों कितनी है? 15-14 मीटर ऊंची रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मुल्तान का सुल्तान भी इसे किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। कपिल देव को क्या कहा जाता है? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। और लीला राम सागवान को, इनका संबंध दोस्तों कौन से जिले से रहने वाला? चरखी दादरी से रहने वाला है। इन्होंने 1958 में सॉरी दोस्तों 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में हेवी वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता था? कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार बनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा नाहर सिंह का महल पूछ ले तो हरियाणा के किस जिले में रहने वाला है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। और गीता जयंती के बारे में पूछ ले दोस्तों, इसकी शुरुआत कब होती है? 1989 में इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रीय पर्व का इसे गीता जयंती महोत्सव को कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2002 में। और पहली बार देश से बाहर गीता जयंती फरवरी 2019 में मॉरिशस में मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव तुलाराम का संबंध है, कहाँ से संबंध रहने वाला दोस्तों? इनका रेवाड़ी से संबंध रहने वाला है। राव तुलाराम महेंद्रगढ़ से दोस्तों किसका रहने वाला है? सतीश कौशिक का कहाँ से संबंध रहने वाला है? महेंद्रगढ़ से संबंध रहने वाला है। और रोहतक से पूछ ले तो दोस्तों किसका रहने वाला है? रणदीप हुड्डा, सुभाष गही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। और कब की थी? 1354 में हिसार जिले की स्थापना की थी। हरियाणा में इसने कितने शहर बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहर बसाए थे। कितने? 3। एक फतेहाबाद, एक सिरसा जिला में हरनीखेड़ा और एक हिसार। ये 3 शहर बसाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? कौन नहीं रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह क्या हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव वीरेंद्र सिंह क्या हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे? ये एक हरियाणा के क्या रहे हैं? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यानी सीएम रहे हैं। और हरियाणा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष भी थे। किसके थे? हरियाणा के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष भी राव वीरेंद्र सिंह थे। प्रथम पुरुष, अगर प्रथम सीधा पूछ ले
विधानसभा का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे तो कौन था दोस्तों, सन्नो देवी था। और महिला पूछ ले तो भी सन्नो देवी हो जाएगा। और पुरुष में से प्रथम पूछ रहे तो कौन हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा। जय सुखलाल हाथी कब से कब तक क्या है हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, ये 14 अगस्त 1977 से लेकर 9 दिसंबर 1979 तक क्या है जयसुखलाल हाथी हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद जीडी तपासे कब रहे थे, 28 फरवरी 1980 से लेकर 13 जून 1984 तक रहे थे। धनिक लाल मंडल पूछ ले हरियाणा के राज्यपाल कब से कब लेकर रहे थे, ये 7 फरवरी 1990 से लेकर 13 जून 1995 तक हरियाणा के राज्यपाल। धनिक लाल मंडल का पूछ ले दोस्तों, धनिक लाल मंडल कब तक रहे थे, 7 फरवरी 1990 से लेकर 13 जून 1995 तक के हरियाणा के राज्यपाल धनिक लाल मंडल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। यमुना नदी कौन से पर्वत श्रृंखला से निकलती है, उत्तराखंड हिमालय पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। ये हरियाणा के यमुनानगर में सबसे पहले प्रवेश करती है, फिर इसके बाद में करनाल में जाती है, फिर पानीपत में जाती है, फिर सोनीपत में, फिर फरीदाबाद में और पलवल के होडल से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और हरियाणा में इसकी अगर सीमा पूछ ले कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है घग्गर नदी, 320 किलोमीटर हरियाणा में यमुना नदी बहती है और सबसे लंबी सीमा बनाती है। और सरस्वती नदी उद्गम इसका स्थान पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से घग्गर नदी की सहायक नदी है। और घग्गर नदी का उद्गम स्थान पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश के डाकसा स्थान से निकलती है। और इसके ऊपर सिरसा जिला में कौन सा बांध रहने वाला है, ओटू हेड इस नदी पर बांध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूह जिले को हरियाणा के 20वें जिले के रूप में कब दर्जा मिला था, 2005 में क्या है हरियाणा का 20वां जिला कौन सा जिला बनता है, नूह जिला बनता है। इसे पहले कौन सा जिला कहा जाता था, मेवात। और मेवात से पहले इसे क्या कहा जाता था, सत्यमेवपुरम कहा जाता था। जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले होते हैं दोस्तों, 7 जिले होते हैं। 7 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है, घर जेके में, क्या है घर जेके में, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। अगर इनमें से सबसे बड़ा जिला पूछ ले हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था, हरियाणा का हिसार जिला हुआ करता था। अगर सबसे छोटा जिला पूछ ले तो कौन सा होता था, जींद हुआ करता था। और 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में कितने जिले बनते हैं, 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में कितने जिले बनते हैं, 2 जिले बनते हैं। कौन से जिले बनते हैं, भीम सो इसकी याद करने की ट्रिक है, भी से क्या हो जाएगा भिवानी और सो से क्या हो जाएगा सोनीपत। हरियाणा में अब कितने जिले हो गए थे 1972 तक, हरियाणा में 7 तो गठन के समय थे और 2 ये हो गए, 9 जिले 1972 तक बन चुके थे। फिर क्या होता है दोस्तों, 1 साल बाद 22 दिसंबर के बाद क्या होता है, 23 जनवरी 1972 यानी 1973 में दोस्तों एक जिला बनता है। कौन सा जिला बनता है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला बनता है। कौन सा, 23 जनवरी को 1973 में कौन सा जिला बनता है, कुरुक्षेत्र जिला बनता है। और 26 अगस्त 1975 को हरियाणा का कौन सा जिला बनता है, 1975 को हरियाणा का सिरसा जिला बनता है। कौन सा बनता है, सिरसा जिला बनता है। सिरसा जिले के बाद में दोस्तों कौन सा बनता है, के बाद में 1979 में हरियाणा का कौन सा जिला बनता है, फरीदाबाद जिला
बनता है? कौन सा? फरीदाबाद। अब क्या है, 1979 के बाद हरियाणा में 10 साल तक क्या है, कोई भी जिला नहीं बनता है। 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में कितने जिले बनते हैं? हरियाणा में 4 जिले बनते हैं, यानी हरियाणा पर कृपया होती है। क्या होती है? कृपया होती है। इसे याद करेंगे कौन कौन से बनते हैं। के से क्या हो जाएगा? कैथल। आर से क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। पी से क्या हो जाएगा? पानीपत। और वाई से क्या हो जाएगा? यमुनानगर हरियाणा में बनता है। इसके बाद में दोस्तों कौन सा? इसके बाद 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बनता है? पंचकुला बनता है। इसको याद कैसे करें? पंच यानी 5 आ रहा है, 15 में भी 5, 1995 में भी 5, क्या हो गया? इसको इस तरह से याद करेंगे। पंचकुला के बाद कौन सा बनता है? 2 जिले और बनते हैं। 15 जुलाई 1997 को कौन सा जिले बनते हैं? झज्जर, FJ यानी फतेहाबाद और झज्जर जिला बनता है। फिर दोस्तों 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का कौन सा जिला बनता है? 2005 को हमारा मेवात यानी नूह जिला बनता है। और इसके बाद दोस्तों कौन सा बनता है? 15 अगस्त 2008 को हमारा कौन सा बनता है? पलवल बनता है। कौन सा? पलवल। कौन सा बनता है? पलवल बनता है। और 26 नवंबर 2016 को कौन सा जिला बनता है? हरियाणा का 22वां चरखी दादरी जिला बनता है। HSC ने इसकी डेट क्या मानी है दोस्तों? इसकी हमें 2 डेट याद करनी पड़ेगी। HSC ने क्या मानी? HSC ने इसकी क्या फिक्स डेट मानी है? चरखी दादरी की 1 दिसंबर 2016 इसकी डेट मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नास्टिक हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? निर्मला गुलिया और संध्या, ये दोनों क्या है? संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह क्या है इसके संस्थापक थे। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना राव वीरेंद्र सिंह कब करता है? 1967 में करता है। और भजन लाल हरियाणा में कौन सी पार्टी? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी की स्थापना करता है। और चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करता है। और चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोक दल की पार्टी स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों को कहे क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है? श्री राव वीरेंद्र सिंह, श्री मनोहर लाल खट्टर बने थे, या श्री बंसीलाल बने थे, या भगवत दयाल शर्मा बने थे? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उच्चारण कीजिए। इसका कोड का हमें चयन करना है दोस्तों, इसको करके बताना है, क्रम के अनुसार बताना है। पहले कौन बनते हैं दोस्तों? हमारे हरियाणा के गठन के समय कौन थे? भगवत दयाल शर्मा क्या है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले का क्या हो जाएगा? 4 हमारा क्या है? 1 में ही दिया हुआ है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A। इसके बाद में हमारे कौन बनते हैं? राव वीरेंद्र सिंह क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 4, 1 फिर कौन से बनते हैं? 3 पे बंसीलाल बनते हैं। और लास्ट में 10वें नंबर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, यानी A इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यक्रम का कौन सा युग्म गलत है? OP वर्मा या 2005 से 2007 तक रहे हैं, या HS ब्राड 1977 से 1979 रहे हैं, या HA ब्राड 1988 से 1990 रहे हैं, या बाबू परमानंद 2000 से 2004 तक रहे हैं। OP वर्मा क्या है? OP वर्मा का युग्म गलत है। OP वर्मा यानी ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल 2 फरवरी से लेकर 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहता है। 2004 तक रहता है। ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी के बाकी क्या है हमारे सही हो जाएंगे। H यानी हरचरण सिंह ब्राड का कार्यकाल कितने से रहा है? 24 सितंबर 1970 से 9 दिसंबर 1979 तक रहा। ये भी हमारा युग्म सही हो जाएगा। हरि आनंद बरारी
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो स्थित है हरियाणा में, क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है CIRB, यानी सेंट्रल, C से सेंट्रल हो गया, I से इंस्टीट्यूट हो गया, R से क्या हो गया? रिसर्च, B से क्या हो गया? बफेलो। यानी ये कहाँ पे रहने वाला? हिसार में। केंद्रीय बेंस अनुसंधान हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में होती है। रोहतक में क्या है? BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रहने वाला है। करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी? कब नहीं दोस्तों, कब की थी? 1354 में की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।